हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। मैं काजल श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाऊंगी नंबर सिस्टम का पार्ट 2। नंबर सिस्टम पार्ट 2 यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में मैं आप लोगों को बताई थी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर किसे कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी इवन नंबर और ऑड नंबर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले इवन नंबर से। पहले इवन नंबर, एक बार मैं फिर से पहले वाले वीडियो को बता दे रही हूँ कि जो प्राकृतिक संख्या होती है उसे किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, ये जो है इन्फिनिटिव तक यानी अनंत तक, उसे हम क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यदि हम इसमें जीरो को भी शामिल कर लें, 0, 1, 2, 3, 4, ये भी अनंत तक, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में हम यदि जीरो को भी शामिल कर लें, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इसको अच्छे से समझने के लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, आज हम लोग को पढ़ना है इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, यानी इवन नंबर। देखिए, इवन नंबर को हम एक वाक्य में, एक लाइन में कैसे कहेंगे। इसको हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या हमारी 2 से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। आए समझ में। जो संख्या हमारा 2 से कट जाए, यानी जिसमें 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये नंबर दे दिया है, सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए 0, 2, 4, 6, 8 अनंत तक। जैसे यही नंबर दे दिया गया और पूछा गया कि ये नंबर सम संख्या है या फिर विषम संख्या, तो हम इसको कैसे बताएंगे। पहले इसमें हम 2 से भागा करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 5 2 2 4 2 16। देखिए ये क्या हो गया, पूरी तरह से विभाजित हो गया, यानी कट गया, रिमाइंडर नहीं बचा, यानी शेष नहीं बचा, तो इसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। जैसे यही नंबर कोई दे दिया और पूछा गया कि ये सम संख्या है कि विषम, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। सॉरी, यहाँ पे इसमें हमारा शेष बच गया, रिमाइंडर कितना आया, 1। शेष बच गया इसमें 1, तो ये हमारा क्या है, सम संख्या नहीं है। जैसे इसमें क्या शेष नहीं बचा है ना, तो ये हो गया हमारा सम संख्या, इसमें शेष बच गया, यानी ये सम संख्या नहीं है, ये हमारा सम संख्या। समझ में आया आप लोगों को। डिफिनेशन नोट कर लीजिए नोटबुक में, फिर मैं आपको बताती हूँ कि विषम संख्या किसे कहते हैं। अभी ये समझ लीजिए कि जैसे इसमें रिमाइंडर बच गया ना, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है पूरी तरह से, उसे हम सम संख्या कहते हैं। अभी मैं विषम संख्या आप लोगों को बताऊंगी, अभी आप ये नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं, वह संख्या
वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। देखिए, वाक्य को आप लोग जितना सरल बना के लिखेंगे, जैसे मैं इसको कितने आसान तरीका से लिखी हूँ कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो हमारे भाई बहन छोटे हैं उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि विषम संख्या किसे कहते हैं या ऑड नंबर किसे कहते हैं, तो वो इस वीडियो को देखे, ध्यान से देखे, फिर ये सम, विषम, प्राकृतिक, पूर्ण, ये सब क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को अच्छी तरह से। तो देखिए, जैसे कोई नंबर देते, पहले देखिए विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 अनंत तक जाएगा। ये देखिए, जैसे कोई संख्या दे दिया गया और ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये सम है या विषम, तो आपको तो अब डिफिनेशन पता है, परिभाषा आपको पता है कि हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सी संख्या विषम है और कौन सी संख्या सम। पहले हम क्या करेंगे कि इसमें 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से भाग देंगे। इसमें ये 2 2 जा 4, जब हम इसमें देखिए, इसमें 2 से भाग देने पे हमारा शेष कितना बच गया, 1, यानी ये 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, विषम संख्या। और जैसे कोई नंबर दिया है, देखिए ये पूरी तरह से विभाजित हो गया, तो ये हमारा हुआ सम संख्या। जो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे हम कहेंगे सम संख्या। जो संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं होती यानी शेष बचता है उसे हम कहेंगे विषम संख्या। पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, मैं सारा डिफिनेशन बता दूंगी, उसके बाद ही मैं चैप्टर शुरू करूंगी, एक्सरसाइज शुरू करूंगी, क्वेश्चन बताना शुरू करूंगी। तो चलिए नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोग को अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।